बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद जारी है। वजारत सेहत की जानिब से मुमलिकत के शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की तीसरी खुराक, जिसे बूस्टर डोज कहा जाता है, वो भी लाजमी करार दे दी गई है। इस ज़िमन में वो अफराद जिन्होंने 8 माह कबल वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाई थी, अब उनके लिए तीसरी खुराक लाजमी हो गई है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि कोरोना वैक्सीन की तीनों खुराकें लगवाई हैं, मगर अपने मुल्क में क्या सऊदी अरब आने पर करंटीना करना होगा या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि वजारत सेहत के ज़वाबित के मुताबिक वो गैर मुल्की जो मुमलिकत के इकामा होल्डर हैं और उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें मुमलिकत में नहीं लगवाईं, इन्हें सऊदी अरब आने पर 5 दिन करंटीना में गुजारने होंगे। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जा रही है। इस ज़िमन में मुमलिकत के तमाम रीजन्स और शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। वैक्सीन लगाने के लिए वजारत के मुकर्रर करदा सेंटर्स में जाने के लिए पेशगी वक्त लेना पड़ता है, जो तवक्कलना या सेहती ऐप से लिया जा सकता है। ऐसे अफराद जिन्होंने मुमलिकत में वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाई हैं, इन्हें दूसरी खुराक लगवाए हुए 8 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, उनके लिए बूस्टर डोज को भी लाजमी करार दिया गया है। वो अफराद जिनके लिए बूस्टर डोज लाजमी हो गई है और वो तीसरी खुराक नहीं लगवाते, तो इस सूरत में तवक्कलना ऐप पर उन अफराद का इम्यून स्टेटस खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी सरकारी और निजी इदारे के अलावा शॉपिंग सेंटर्स और दुकानों में दाखिल नहीं हो सकते। एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि कारकुन अपने मुल्क गया हुआ है और वापसी का इरादा नहीं है, क्या खुरूज निहाई लगाया जा सकता है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि खुरूज ओदा वीज़े को निहाई में तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि कारकुन मुमलिकत में मौजूद न हो। मुमलिकत में रहते हुए खुरूज ओदा वीज़े को कैंसिल कराने के बाद खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के कानून के मुताबिक एग्जिट री एंट्री, जिसे अरबी में खुरूज ओदा वीज़ा कहा जाता है, उसको फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाई में तब्दील करना उस वक्त मुमकिन नहीं होता जब कारकुन मुमलिकत से बाहर छुट्टी पर गया हुआ हो। ऐसे तारकीन जो खुरूज ओदा पर गए हुए हैं और उनके इकामे को ख़त्म करने का तरीका कार मुख्तलिफ है, जिसके लिए खुरूज ओदा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद स्पॉन्सर के अपशर अकाउंट से खिर्ज वलमियत के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इकामे को कैंसिल किया जा सकता है। खिर्ज वलमियत के मानी है कि खुरूज ओदा पर जाकर वापस न आने वाले ऐसे तारकीन जो खुरूज ओदा पर जाकर वक्त मुकर्रर पर वापस नहीं आते, वो खुरूज ओदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं और उन पर 3 बरस के लिए मुमलिकत में वर्क वीज़े पर आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद सिर्फ अपने साबिक स्पॉन्सर के दूसरे वीज़े पर ही पाबंदी की मुद्दत के दौरान आ सकते हैं। इसके अलावा इन्हें हज या उम्र वीज़े पर आने की इजाज़त होती है। जद्दा के पुराने मोहल्लों से 100 किलो सोना और 60 मिलियन रियाल जब्त। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के सरबराह जनरल सालेह अल जाबरी ने कहा है कि जद्दा के पुराने मोहल्ले जराइम पेशा अफराद का ठिकाना रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि शहर में जराइम की सबसे ज्यादा शरह पुराने मोहल्लों में है, जहां चोरी, लूटमार, मनशियात और यहाँ तक कि इंसानी तिजारत में मुलव्विस ग्रोह पना लिए हुए थे। उन्होंने कहा है कि पुराने मोहल्लों से 1 किलो सोना, जिसकी मालियत 50 मिलियन रियाल से ज्यादा है, इसके अलावा 60 मिलियन रियाल कैश जब्त हुए हैं। जराइम पेशा अनासर से जब्त होने वाली ये रकम गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क भेजे जाने वाली थी। उन्होंने कहा है कि इसी अरसे के दौरान किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर इसी मोहल्ले के अफराद 10 मिलियन रियाल सामान में छुपा कर बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा है कि मोहल्लों को गिराने के दौरान 10,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं, जबकि शहर में जराइम की शरह में 12% कमी हुई है।
मोज़र सेहत ग़ज़ाई अशिया के लेन देन पर कैद और 10 मिलियन रियाल तक जुर्माना। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मोज़र सेहत ग़ज़ाई अशिया का जानबूझकर लेन देन काबिल सज़ा जुर्म है। मिलावटी या ममनुआ ग़ज़ाई अशिया के लेन देन पर भी सज़ा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा है कि मोज़र सेहत मिलावटी या ममनुआ ग़ज़ाई अशिया के जानबूझकर लेन देन पर 10 बरस तक कैद और 10 मिलियन रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में इन सूरतों की वजाहत की है जिनमें ग़ज़ाई अशिया का लेन देन कानूनन मना है। वजाहत में कहा गया है कि ग़ज़ाई अशिया मुज़र सेहत या इंसानी इस्तेमाल के काबिल न हो, ग़ज़ाई अशिया में मिलावट की गई हो या धोखाधड़ी से काम लिया जा रहा हो, नकली सामान खाने पीने की चीज़ों में मिलाया गया हो, ग़ज़ाई अशिया के डब्बे पर ग़ज़ा में शामिल अनासर का कार्ड चस्पा न किया गया हो, खाने पीने की अशिया में इस्लामी अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई हो, खाने पीने की अशिया सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी SFDA के मुकर्रर करदा स्टैंडर्ड और तकनीकी लाए अमल के मुनाफी हो, सामान की पैकिंग गैर मियारी जबकि SFDA के यहाँ रजिस्टर्ड न कराया गया हो। सऊदियों के नाम पर गैर मुल्कियों का कारोबार मोहलत में मजीद तोसी नहीं होगी। सऊदी अरब में इंसदाद तिजारती पर्दापोशी के कौमी इदारे ने कहा है कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए दी गई मोहलत बुध 16 फरवरी को खत्म हो गई है। इसमें मजीद तोसी नहीं की जाएगी। याद रहे कि तिजारती पर्दापोशी करने और कराने की सजा 5 बरस कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना है। ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए अमरीकी कोशिशों के साथ हैं सऊदी काबीना। सऊदी काबीना ने कहा है कि सऊदी अरब ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए अमरीका की कोशिशों के साथ था, है और रहेगा। काबीना का इजलास गुज़श्ता रोज खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सदारत में हुआ है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक काबीना ने इस यकीन का इजहार किया है कि खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमों की तखरीबी सरगर्मियों से निमटने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद जरूरी है। काबीना ने कहा है कि सऊदी अरब यमनी बहरान के जामिया सियासी हल तक रिसाई चाहता है और वहां अमन और तरक्की के लिए कोशां है। इजलास में बताया गया है कि गुज़श्ता दिनों शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद से मुताद्दिद ममालिक के कायदीन ने राब्ते किए हैं। दो तरफा ताल्लुकात, इन्हें फरोग देने के तरीकों, मुश्तरका मफादात के लिए इन्हें मौसर बनाने, खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों का जायजा लिया गया है। काबीना ने कहा है कि मुमलिकत की ख्वाहिश है कि खित्ते में कशीदगी के असबाब दूर हों। इजलास में कई अहम फैसले भी किए गए हैं। बहरैन और मुमलिकत को जोड़ने वाले किंग फाहद पुल से गुजरने वाले मुसाफिरों के हेल्थ पासपोर्ट को मुअस्सर बनाने से मुतालिक मफाहमती याददाश्त की मंजूरी दी गई है। किंग अब्दुल अजीज सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी की मजलिस इंतजामिया की तश्कील से मुतालिक जवाबित की दफ़ा 4 में तरमीम की गई है। मुमलिकत में वकालत के पेशे के लिए गैर मुल्की लॉ फर्म के लाइसेंस से मुतालिक साबका कानून में तरमीम की भी मंजूरी दी गई है। अरब ने वजीर खजाना को बैंक डाल 360 का लाइसेंस जारी करने का इख्तियार तोफीज किया है। काबीना ने कहा है कि गुज़श्ता बरसों की तरह इस साल हज मौसम 1443 हिजरी के लिए कुर्बानी प्रोजेक्ट के लिए आर्जी अमले के वीजे की फीस सरकारी खजाने से अदा की जाएगी। करप्शन में मुलव्विस मुताद्दिद अफराद गिरफ्तार, कई मिलियन रियाल जब्त। इदारा इंसदाद करप्शन ने गुज़श्ता अरसे के दौरान बदउनवानी के 16 केसेस पकड़े हैं जिनमें मुलव्विस अफराद का ताल्लुक मुताद्दिद वजारतों से है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने मकामी बैंक के एक मुलाजिम को भी गिरफ्तार किया है जिसने 70 लाख रियाल एक अकाउंट में डिपॉजिट करवाने में मदद की है। इदारा इंसदाद करप्शन ने कहा है कि बैंक मुलाजिम ने नामालूम जराए से हासिल होने वाली रकम डिपॉजिट करने में एक शहरी और एक गैर मुल्की से ताइफ हासिल किए हैं। मज़कूरा केस में मुलव्विस शहरी और मुकीम गैर मुल्की को भी गिरफ्तार किया तो मालूम हुआ कि दोनों ने 136 मिलियन रियाल इसी तरह से डिपॉजिट करवाए और 5 माह के अरसे के दौरान बैरून मुल्क मुंतकिल किए हैं। इदारे ने कहा है कि जब्त होने वाले दूसरे केस का ताल्लुक एक गैर मुल्की से है जो तामीराती इदारे में काम करता है। मज़कूरा शख्स को 4 लाख रियाल वसूल करते हुए पकड़ा गया है। ये रकम 28 लाख रियाल का एडवांस है जो उसने वर्कशॉप्स कॉम्प्लेक्स तामीर कराने के लिए इजाजतनामा जारी करवाने पर लिए हैं। मज़कूरा शख्स बलदिया के एक एहलकार से गैर कानूनी तौर पर वर्कशॉप्स कॉम्प्लेक्स तामीर कराने का इजाजतनामा जारी करवाने वाला था। बलदिया के एहलकार को भी 10 लाख रियाल वसूल करते हुए पकड़ा गया है। इदारे ने कहा है कि एक और केस में अत्तसलात कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर और उसके दीगर साथियों को गिरफ्तार किया गया है जिसने एक इदारे को नेटवर्किंग का ठेका दिलवाने के लिए 2,25,000 रियाल वसूल किए थे। इसी तरह एक बलदिया अफसर को जुर्माना न करने पर 1,62,000 रियाल वसूल करते हुए पकड़ा
गया है। एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को गैर मुल्कियों के बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए रिश्वत लेने पर पकड़ा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।